आपको मिलती है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है, थ्रू ऑब्जर्वेशन से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने दिया और आपको दे दिया, आपने घर में जाके नेडल लगाई वेन के अंदर और किसी कंपाउंडर को। सब कोई कुछ स्किन की टाइप्स होती हैं, तो कुछ टाइप्स होती होंगी ना, आप लोग पहले देखते होंगे कि इसके ऊपर किस तरह से यूज होना है, इसकी इनकी टाइप क्या है स्किन की, हर चीज की डिटेलिंग देखी जाती होगी। आप एक फेस वॉश लिख रहे होते हैं ना, आप अभी जैसे बच्चे का उन्होंने सवाल किया था, हम भूल गए वो एक्नी का। अब वो 14 ईयर्स का बच्चा है जिसके चेहरे पे दाने आ रहे हैं, उसको हम व्हाइटनिंग फेस वॉश नहीं दे सकते, उसको हम मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश नहीं दे सकते। हमें सिर्फ फेस वॉश से 85 चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जब आप हमारे सामने आके बैठते हैं। 85 चीजें जब आ जाती हैं जब मॉइस्चराइजर हम यूज कर रहे होते हैं, कोई नाइट क्रीम यूज करा रहे हैं, अगर एक एंटी एजिंग क्रीम हम यूज करा रहे हैं हिल साइड पे, तो हमें पता है कि वो कितना जल्दी पील ऑफ करेगी। तो हर जगह की स्किन, हर एज की स्किन बिल्कुल डिफरेंट है, और वो हमारी स्पेशलिटी होती है कि हम देखते हैं, हम भी मार खा रहे होते हैं, यार हमने ये दिया था इससे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। 4 बहनें, चारों की स्किन डिफरेंट है। हमारा चेहरा, पिछली दफा मैंने बताया, हमारे चेहरे पे यहाँ ऑयल आता है, यहाँ ड्राई होती है जी। तो हमारे चेहरे के ऊपर ये अनसर्टेनिटी है, तो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ स्किन में अनसर्टेनिटी है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी चीज गई और शॉप से जाके ली और लगानी शुरू कर दी, या किसी बहन ने अमेरिका से आपको मॉइस्चराइजर भेजा है और आपने लगाना शुरू कर दिया, बच्चे को शुरू करवा दिया और दाने निकल रहे हैं। तो ये हमारी स्पेशलिटी होती है। या सन ब्लॉक कोई ऐसा नहीं होता कि आपने यंग एज के, वही मैंने आपको बताया था कि वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड, ये सारे सन ब्लॉक्स होते हैं, अकॉर्डिंगली पेशेंट के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने विजिट कर दिया। अच्छा, वैसे प्रोफेशनलिज्म में अगर देखा जाए तो आप लोगों को किस एज में हमें व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट जो है वो यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए? कौन सी वो एज होती है, क्योंकि स्किन एज से भी बहुत बिल्कुल। देखिए, एक तो आजकल हर नेचुरली क्रेज है हमारे यहाँ, हमारी स्किन अल्लाह ने डिम रखी है, बड़ी अट्रैक्टिव रखी है, हम इसको मैनेज रखने की कोशिश करें। एडवांस प्रोसीजर में क्यों जाते हैं हम लोग, हम मैनेज रखें। क्लेंजिंग नेचुरली एक एज है, उसमें क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये डेस्क है, हम इसको साफ नहीं कर रहे हैं, क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो एक वक्त ये भी, इसकी भी पॉलिश खराब हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने जो आपको स्किन दी है इतनी खूबसूरत, आप उसको पहले दिन से मैनेज रखें, हिमाकतों से नहीं। कि टीवी पे सुना और फजूल की चीज हुई और घर में से वो लगा लिया, मैं हमेशा उसको डिस्करेज करता हूँ। प्लीज, अब अगर आप इतना शऊर रखने लगे हो, इतनी अवेयरनेस हो गई है जमाने में, तो आप किसी से अच्छे स्पेशलिस्ट से मशवरा ले लो। हर जगह कंसल्टेंट बैठे हैं, वो एक आपको अच्छी राय दे देंगे कि बीबी ये यूज कर रही हो, ये आदत सही है या नहीं है। सही। तो एनीवे आप उस चीज को लेके जब अगर लगाओगे, करोगे, तो आपको उसका ग्लो भी मिलेगा। तो क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले क्लेंजिंग करना है। एक एज के बाद एक्सफोलिएशन। एक कॉल है, उनके लिए तो पता है जी कि आज तो खूब कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? सुबह बखैर, मुरसलीन बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुरसलीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये मतलब प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। मैं ये मालूम करना चाह रहा था, डॉक्टर साहब जो है ना, बीच में तो आते थे, लेकिन काफी अरसे जो है ना इस चैनल से आउट रहे। तो कोई खास वजह थी या कोई डॉक्टर साहब के दूसरे चैनल पे प्रोग्राम चल रहे थे? डॉक्टर साहब हर जगह पाए जाते हैं, हर चैनल पे मिल जाएंगे आपको। बड़ी डिमांड है जी डॉक्टर साहब की। नेचुरली अपनी मसरूफियत भी होती है, और सुबह सुबह भागना, जब रात के देर से क्लिनिक्स करने वाले लोग हैं, तो नेचुरली सुबह आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एनीवे, आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। अल्लाह ताला हमारी जुबान में, हमारे में इतनी ताकत दे, हमारे हाथ में शिफा दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, पेशेंट बड़ी उम्मीद लेके आता है। आप यकीन कीजिएगा कि नेचुरली, और हमारा काम कॉस्मेटिक का, किसी के पेट में दर्द है ना, तो हमने एक पेन किलर दे दिया, सही हो गया। एक खातून आई है, बाल गिरे। अब कल बाई गोड मेरे पास एक क्लिफ्टन पे खातून आई, कहने डॉक्टर साहब 1 महीने में लंबे लंबे बाल कर दिए। मैंने कहा वो छड़ी अल्लाह भी ऐसे कहूंगा, कुछ दे दे, मैं यूं किया करूंगा और बाल लंबे हो जाएंगे। देखिए, हर चीज का एक तरीका है। और फिर वो हमेशा एक मिसाल मैं देता हूँ कि अल्लाह ताला ने, गफूर रहीम ने 9 मंथ्स लिए हैं बेबी के लिए, कि 9 मंथ्स लगते हैं पूरे फुल बेबी के लिए। अगर उससे पहले है तो प्री मेच्योर है, अगर उसके बाद है तो पोस्ट मेच्योर है। तो हर चीज का एक टाइम है, प्रॉपर टाइम है। क्लासेस भी एक नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर इंटर होता है, फिर आगे जाता है, एकदम प्रोसेस से गुजरती है। ऐसा नहीं होता कि जंप मान ले। तो अगर आप शुरू से लगे हुए हैं मेंटेन में, और जो आजकल लगे हुए हैं, आप जाए जितने भी मैं क्रिक क्लब जाता हूँ, पूरा रश लगा हुआ होता है। खवातीन भी, हर एज का आदमी या यंग लड़के ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको एक 60 वाला भी भागता हुआ नजर आएगा ट्रेडमिल पे, तो अच्छा लग रहा होता है कि लोगों को अवेयरनेस हो गई है। इसी तरह खवातीन अपनी सब लग। थैंक यू सो मच मुरसलीन साहब, आप लाइन पे हैं।
अच्छा सॉरी, अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, हम लोग बात करने। थैंक यू जी, थैंक यू तो सो मच। व्हाइटनिंग के लिए सबसे पहले तो क्लेंजिंग है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्लेंजिंग है। ठीक है। उसके बाद टोनर्स, एस्ट्रोजेंस, अच्छा। आपको टोन जरूर करना है। अच्छा तो क्या एक बात बताएं, क्लिनजिंग के बाद जरूरी है कि हम टोनर्स अप्लाई करें? देखिए डिपेंड ऑन, वही वाली ठीक है। बात है कि आप किस एज में। हाँ लेकिन एक मैं बता रहा हूं कि जब हम 25 टू 30 की एज में, यंग बच्चों में थोड़ा सा मैं अवॉइड करवाता हूँ सारी चीजें कि भाई अच्छा। ये चीजें, यंग बच्चों से मुराद आपकी कौन ये सी एज है? teenage। टीन एज है, ठीक है। क्योंकि नेचुरली एक्नी प्रोन स्किन होती है। ये ना हो कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ क्लेंजिंग कर रहे हैं, लेकिन आजकल सब कर रहे होते हैं। मैं हाँ, देखता हूँ हाँ। बच्चियां तो बहुत निकालते हैं, माशाल्लाह, पेपर में से भी टैन निकाल और रहे वही एज है भाई, एक हाँ। दाना आ जाता है शीशे में, वही तो उम्र है तब देखेंगे तो। सही लेकिन बात है। क्लेंजिंग, टोन और एक्सफोलिएशन, व्हेन यू क्रॉस 25, 30 एंड 35 तो एक्सफोलिएट जरूर करें, ठीक है। स्क्रैप जरूर करें। मैंने बताया डेड सेल होते हैं जो हमारे चिपके होते हैं, निकल नहीं हो रहे होते, पील ऑफ नहीं हो रहे होते, तो नेचुरली एक फ्रेश स्किन हमारी नहीं आ रही होती है। एक एज पे हम 3 to 4 डेज के अंदर हमारी एक्सफोलिएशन शुरू हो जाती है, लेकिन जब हम एज हमारी बढ़ती चली जाती है तो ये एक्सफोलिएशन डिले होनी शुरू हो जाती है, 28 डेज पे चली जाती है। हम जब 50 साल के होते हैं तो ये एक्सफोलिएशन 50 डेज पे चली जाती है, 50 डेज पे चली जाती है। अब क्योंकि एक्सफोलिएशन नहीं होगी, जो डेड स्किन नहीं हटेगी, तो हमारी स्किन की फ्रेश स्किन नहीं आएगी। सही। तो एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले क्लेंस करें, टोन करें, एक्सफोलिएट करें, ठीक है। स्क्रैप करें, उसके बाद मास्किंग है। हाँ। फिर मैं बताऊंगा कि किस चीज से क्लेंजिंग करनी चाहती है, अभी बताता हूँ। फिर उसके बाद मास्क है ठीक कि है। आपको मास्क किस तरह करना है, प्रोटेक्शन किस तरह करनी है, सन ब्लॉक्स कौन से लगाने सही। हैं। तो ये 5 फिनोमेनास है कि आपको करने हैं। अगर जो लोग इस 5 फिनोमेनास पे चलते हैं तो आपकी स्किन मेंटेन, मैनेज रहती है, और जो आपका ओरिजिनल कलर होता है इनसाइड द बॉडी, वो कलर आपका रहता है, सामने बरकरार आता है। रहता है। ठीक है। अच्छा तो व्हाइटनिंग बेसिकली है क्या चीज? व्हाइटनिंग क्या इफेक्ट करती है हमारे स्किन के ऊपर देखिए जाके? स्किन व्हाइटनिंग, गोरा है वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा धीमा हो जाऊं, डिम हो जाऊं, अब गोल्डन कलर तो कितना पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड गोल्डन में, कलर लेकिन हमारा कलर बहुत क्लास का कलर है। इसमें देखिए मेलानिन होता है, मेलानिन हमारी बॉडी में है कि जीन के उससे आता है, जहाँ सनलाइट एक्सपोजर है, हमारे बड़े ऐसे हैं तो नेचुरली हमारा जीन में मेलानिन है। वो मेलानिन हमारी बॉडी को कलर दे रहा होता है, हमारे बालों को कलर दे रहा होता है, हमारे फेस को कलर दे रहा होता है। अब इस मेलानिन को हमें कम करना है। अगर ये मेलानिन हमारे, जिसने एक पूरी लेयर लगाई हुई है मेलानिन, तो हमारा कलर डैमेज, कलर हमारा मतलब डिम नजर आ रहा है। अगर ये मेलानिन, अगर 20 मेलानिन पड़े में, अगर इसमें से हमने 15 मेलानिन हटा दिए, 5 मेलानिन फॉर एग्जांपल, तो हमारा कलर लाइटर हो गया, ठीक है, व्हाइटिंग में आ गया। तो जितने प्रोसीजर्स हैं, जो चीजें भी हैं, वो मेलानिन को हटाने में काम कर रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है। और कुछ प्रोसीजर हमारी स्किन को पील ऑफ कर रहे होते हैं। तो इसमें जो इमेजिंग चीज है क्लेंजिंग में, वो सैलिसाइलिक और ग्लाइकोलिक्स है। ठीक है। अगर आपके क्लेंजर्स में, क्लीनिंग में आफ्टर 25 to 30 और यंग एज में भी यूज किया जा सकता है ग्लाइकोलिक और सैलिसाइलिक, तो इट्स अमेजिंग रिजल्ट्स। आपकी स्किन में बिल्कुल क्लीन रोजी रेड। अच्छा तो डॉक्टर साहब लाइक टीन एज के लिए अलग क्लेंजर्स हैं? एक्चुअली ग्लाइकोलिक हम यूज करवाते हैं टीन एज में, सैलिसाइलिक भी यूज करवाते हैं, लेकिन बस यही होता है ना कि यंग स्किन है, अनसर्टेन स्किन है, तो एक मशवरा ले लिया जाए। सैलिसाइलिक बहुत अच्छी है, जो लार्ज पोर्स हो रहे होते हैं, जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स आ रहे होते हैं, वो सब सैलिसाइलिक बड़े अच्छे फेस वॉशेस होते हैं। क्लेंजर्स के ऊपर मेंशन होता है कि सैलिसाइलिक, लेकिन 1 to 2% सैलिसाइलिक। अब वो हमारा आइडिया होता है कि हमें कितने % सैलिसाइलिक यूज करवाना है। ठीक है। हाँ, ये एक प्रोफेशनल वाली बात आ गई ना। ज़रा आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बताएंगे कि जी आपने इतना यूज करना है। हम ज्यादा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। हाँ। आपका हाथ का खाना बहुत अच्छा खाया जाता है, आप मुझे भी वही रेसिपी ला के रख दें, मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दूंगा, आप अपनी आंखों यूं डालती है, नमक भी डाल देती है और उसके अंदर सारी चीजें। तो वो आपका अपना आइडिया है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा तो ये व्हाइटनिंग जो है ये हमारे लिए फिर परमानेंट होती है अगर हम व्हाइटनिंग इंजेक्शंस ले रहे हैं, या व्हाइटनिंग पिल्स भी आजकल नॉर्मली लोग, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो ये परमानेंट है या ये कुछ अरसे बाद फिर से इसकी जरूरत पड़ जाती है? आपको टूथपेस्ट की एक मिसाल है कि आप डेली टूथ ब्रश करती हैं ना, आपको टूथब्रश जैसे डेली करना है, इसी तरह अपनी स्किन को मेंटेन करना है। अगर आप, मैं काजोल की बात कर रहे थे कि काजोल क्यों नहीं व्हाइट हो गई, और एक लाइन ऑफ इंडियन उनके पास तो इतना वो आराम से बेहतर हो करा सकते हैं। हाँ, ग्रूमिंग हो गई है, बहुत चमक हो गई है उनके चेहरे पे, बहुत सारे है वो उन्हीं टोन में। शाहरुख खान गोरा चिट्टा नहीं हो गया, वही डिम है। बिल्कुल।
मिथुन चक्रवर्ती पुराना था या रेखा थी पुराने। और लेकिन इनके कलर्स पसंद किए जाते हैं डॉक्टर साहब, इनको ये शौक नहीं कि हमें गोरा हो जाना है। और हमारी स्किन तो इंडियन से बहुत बेहतर बहुत है बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पाकिस्तानियों की तो अल्लाह ताला ने कुछ हमारे बड़ों की नेकियां, हमारी तो नेकियां नहीं है भाई। हमारे जो आबा अजदाद का जो नूर था वो हमारे में थोड़ा बहुत आ गया है, परवरदिगार का शुक्र है। और एक खातून ने इसके अंदर बताया था कि नमाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिलीव कीजिएगा, लोग इसको नहीं समझते हैं, लोग समझते हैं डॉक्टर साहब है ना बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो चीज हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो इंपॉर्टेंट बात है कि आप नमाजी हैं तो चेहरे पे फ्रेश, वही वाली बात है ना, क्लेंस कर रहे हैं, वही हम कहते हैं जो नूर वो नजर आ रहा है। हकीकत है। हाँ। आपके फेस पे डिफरेंस नजर आता है। भाई आप ग्लूटाथामाइन इंजेक्शन लगवाने के लिए 10-15 हजार तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए 2 फर्ज नहीं पढ़ रहे हैं, तो अफसोस की बात तो होती है थोड़ी सी हाँ, कि भाई आपका जो बेसिक है फिनोमेना, वो जरूर हम मुसलमान है, बेसिक चीजों पे भी जाएं। जैसे उन्होंने कहा पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ। आप यकीन करें, जो लोग रिलैक्स होते हैं, जो लोग अच्छा सोचते हैं, उनका मेलानिन, अगर 2-4 आप अपना खुद ट्राई करके देख लीजिए कि आप एक हफ्ते अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव सोचें। हाँ। आपको चाहते हैं ना कि मैं गोरा चिट्टा हसीन लगूं, और यार मेरे पास पैसा भी नहीं है, जेब में टका नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो भाई अच्छा सोचना तो आपके इख्तियार में है, वो तो फ्री फंड का काम है। हाँ। तो वो आप जरूर कर लीजिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि फिर वो सोच ही नहीं पा रहे होते पॉजिटिव चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे कि प्रेगनेंसी में भी लोग व्हाइटनिंग इंजेक्शन या व्हाइटनिंग पिल्स ले सकते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग में? देखें, प्रेगनेंसी में आपको हर चीज बंद है, ओरली और इंजेक्टेबल। इवन हम इस क्रीम्स पे भी हाइड्रोक्विनोन्स वगैरह देते हैं, मैं भी बताऊंगा। हाइड्रोक्विनोन मैंने बहुत दफा बताया, इसलिए नहीं बार बार बता रहा हूँ कि हम प्रेगनेंसी में और इवन ब्रेस्ट फीडिंग में जब मदर फीड करवा रही होती है, हमें डॉक्टर्स को, और लिखा होता है मेडिसिन पे भी लिखा होता है कि उसमें हमें अवॉइड करना है। ठीक है। थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल हर चीज बंद होती है। अच्छा। सिर्फ फोलिक एसिड आप देते हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट फोलिक एसिड कंटिन्यू करवाती हैं, इसके अलावा नहीं। हाँ, नेचुरली अगर कोई प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, लेकिन कॉस्मेटिकली जो हमारा प्रोफेशनली हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, मना करें। और प्रेगनेंसी में तो ऑटोमेटिकली आप इतनी अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, विटामिन सी का इंटेक आपका इतना अच्छा जा रहा होता है, अल्लाह ताला का निजाम है। हाँ, ऑटोमेटिकली स्किन, बाल वाली सब चीजें आपकी। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि झोपड़ी में पड़ी हुई औरत का बच्चा हेल्दी नहीं होगा, उधर भी हेल्दी होता है, और एक महल में रहने वाली की औरत का बेटा भी जो पैदा होगा वो कमजोर हो सकता है। अच्छा, मुझे बताएं, ब्लीचिंग जो है, ब्लीच जो लगाते हैं अपने फेस पे, बहुत सारे लोग ब्लीच यूज कर रहे होते हैं, तो ब्लीच भी इफेक्टिव है हमारे स्किन के लिए? क्योंकि बहुत दफा दिखेगा एक्स्ट्रा यूज ऑफ ब्लीच से जो है वो आपके जो है वो पैचेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। देखें, हर चीज की एक लिमिट है। मैंने पहले भी बताया था कि हर एक बॉर्डर लाइन है। अगर आप ब्लीच अननेसेसरी ज्यादा करें, उसका एक्सेलेटर होता है, हर चीज लिखी भी होती है। लोगों के चेहरे खराब होते हुए देखे मैंने ब्लीच, बिल्कुल जले हुए देखें, पूरे पूरे मार्क देखें आपने। अकॉर्डिंगली नेचुरली अब ब्यूटिशियंस के हाथों में सब गेम है। उनको रूटीनली सब पढ़ी लिखी समझदार बहुत मेहनत कर रही हैं, नो डाउट, उन्हें बहुत ट्रेनिंग्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, हमसे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप टेस्ट कर लीजिए, नेक पे टेस्ट कर लीजिए, अगर रिएक्ट कर रही है, अगर स्किन आपकी सेंसिटिव है कि इवन आपको हल्की सी ब्लीच करती है और रेड हो जाता है तो निशान डाल देती है। तो आप कोशिश कर लें अपने नेक पे ब्लीच टेस्ट कर लें। या डाई होती है, डाई लोगों को सूट नहीं कर रही होती है, वो एकदम रिएक्ट कर देती है, तो डाई को भी चेक कर लें, छोटे से पार्ट से पहले चेक करें। जैसे हम ATS इंजेक्शन लगाते हैं, ATS, तो उसमें हमें टेस्ट करना पड़ता है कि टेस्ट डोज देना पड़ता है। एग्जैक्टली आप टेस्ट एक डोज यूज कर लीजिए, उससे आइडिया हो जाएगा कि उससे आपको रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। सही है। तो एकदम से आपको पता चला सेंसिटिव स्किन है, आपने एकदम ब्लीच लगा लिया तो एकदम रेडनेस आ जाएगी, एकदम रेडनेस आई तो एकदम ब्लैक हो गया। लोगों के चेहरे, मैंने बताया ना कि मार्क आ जाते हैं, बाकायदा निशान आ जाते हैं, और ब्राउन पैचेस आ जाते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसको हम रिमूव करें फिर। तो फिर वो, अच्छा, अगर हम व्हाइटनिंग इंजेक्शंस ले रहे हैं या व्हाइटनिंग पिल्स ले रहे हैं, तो जो हमारे चेहरे के ऊपर, बहुत सारे लोगों के चेहरों पे स्कार्स आ जाते हैं, बहुत सारे पैचेस आ जाते हैं जो कि नहीं जा रहे होते, एक्नी के स्कार पैचेस। नहीं, आपने एक बहुत पहले एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। देखें, प्लेन में सफर कर रहे हैं, जब कज़ा आनी है तो कज़ा आनी है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। आप ड्राइव कर रहे हैं, नेचुरली देख के ड्राइव करता है ड्राइवर। हकीकत बात है कि इनके फायदे बहुत हैं, कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं। ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि आप किसी भी ऑथेंटिक पर्सन से कर लेंगे ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, तो उसकी भी अपनी एक नॉलेज है,
उसका भी अपना एक्सपीरियंस है, उसी तरह लगाता है। बिल्कुल।